Hi everyone, welcome to Karan Crunch. I hope you all are doing well. Let's start today's lecture. ये एक डेमो वीडियो है जो मैं YouTube के लिए भी रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली मेरे पेड बैच के लिए भी, ठीक है। तो ये है सोशियोलॉजी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट जो हम करंटली कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा इसका कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट हम आज से स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट पहले मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी। मॉडर्नाइजेशन की कुछ थ्योरीज, डेवलपमेंट के बारे में हम और कुछ पर्सपेक्टिव्स देखेंगे। उसके बाद ये जो सेंटर पेरिफेरी, डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट, वर्ल्ड मॉडर्न सिस्टम थियरी है, ये हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। ये जो आप नंबरिंग यहाँ पे देख रहे हो, ये बेसिकली एक रफ ड्राफ्ट मैंने बनाया था कि हमारे बैच के जो टेस्ट्स हैं, हर टॉपिक के कितने टेस्ट्स हमें जो है वो लेने होंगे स्टूडेंट्स से। तो ऑलमोस्ट 50+ मार्क्स जो है आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। या तो आप कॉम्प्रहेंसिव बैच में एनरोल कर सकते हो जहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा एंड कॉम्प्रहेंसिव पीडीएफ मिलेगी ताकि खुद से आपको फिर बुक्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक। एंड उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड होगी। या तो आप हमारा टेस्ट सीरीज ओनली बैच ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट मंथ से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। उसका जो शेड्यूल है वो मैं व्हाट्सएप और एंड टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो आपकी चॉइस है कि आप टेस्ट सीरीज ओनली बैच लेना चाहते हो या कॉम्प्रिहेंसिव बैच। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट से। अब मैं पहले वाइट बोर्ड, लेट्स टेक यू टू द वाइट बोर्ड फर्स्ट। तो टॉपिक है आपका मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया पुराने लेक्चर्स में, ठीक है। इसमें हम इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे। अब देखो, डेवलपमेंट समझने के लिए जितने भी सोशल साइंसेज हैं वो किन्हीं थॉट से इन्फ्लुएंस हुए हैं, ठीक है। उन्होंने डेवलपमेंट किस चीज को बोला है। अगर आप मार्क्स का देखोगे, कार्ल मार्क्स जो है वो डेवलपमेंट किसी और चीज को बोलेंगे। अगर आप एवोल्यूशनरी स्कॉलर्स को देखोगे जैसे आपके ऑगस्ट कॉम्टे वगैरह है, तो वो डेवलपमेंट किसी और को बोलेंगे। ऑल्दो हम मार्क्स को भी एवोल्यूशनरी कंसिडर करते हैं क्योंकि उन्होंने भी स्टेज बाय स्टेज हमें एवोल्यूशन दिया था सोसाइटीज का, लेकिन यहाँ बात स्पेसिफिकली डेवलपमेंट की हो रही है। तो यहाँ पे एवोल्यूशनिज्म को हम अलग रखेंगे, मार्क्सिज्म को अलग रखेंगे, ठीक है। ये आपके स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थे। उन्होंने डेवलपमेंट को कैसे प्रिज्यूम किया, हर स्कूल ऑफ थॉट जो है उसने डेवलपमेंट के बारे में अपनी अपनी टिप्पणियां दी हैं कि डेवलपमेंट क्या है। यहाँ पे पहले हम देखते हैं डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज हैं कौन कौन सी हैं एंड उन्होंने डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला। तो पहले है आपका एवोल्यूशनिज्म, ठीक। फिर है मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म। फिर है कीनीजियन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। देखो, ये वाला जो टॉपिक है, ऑल्दो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मैं आपको इसका पीडीएफ दिखाती हूँ, जस्ट वेट, जो मैं अभी रेडी कर रही हूँ इस टॉपिक के लिए। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये वाला जो टॉपिक है आप इसके हैंड रिटन नोट्स बनाओ, क्योंकि इसके लिए पीडीएफ से बाद में रिवाइज करना आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट इन द सेंस काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप सही से रिवाइज नहीं कर पाओगे जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उससे, इस टॉपिक को। तो सारी चीज़ें मैंशनड होंगी, जो भी हम पढ़ेंगे पीडीएफ में सब कुछ मैंशनड होगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है एटलीस्ट इस टॉपिक के नोट्स खुद से बनाने की। जैसे जैसे मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाती जा रही हूँ, वैसे आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है बनवाओ। फिर पीडीएफ शाम तक अपलोड हो जाएगी ऐप में, वहां से फिर जहाँ पे कोई एडिशन करनी होगी तो वो कर लेना, ठीक है। तो ये इसका पीडीएफ एक बारी क्विकली आप देख लो, ठीक। ये इसका पीडीएफ है, लेकिन कोशिश करना इस टॉपिक के खासकर आप अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो बनाओ। तो फिर से व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, उसके बाद है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब एक बार इन चीजों के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। एवोल्यूशनिज्म, ठीक है। ये सारी वो चीजें हैं जिन्होंने कहा डेवलपमेंट को, जिन्होंने अलग अलग आप बोल सकते हो डेफिनेशंस दी या अलग अलग अंडरस्टैंडिंग से हमें डेफिनेशंस हमें इस डेवलपमेंट को समझाया। तो एवोल्यूशनरी जो स्कॉलर्स थे वो क्या बोलते थे कि जो डेवलपमेंट है वो यही है कि आपकी सोसाइटी सिंपल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चली जाती है, ठीक है।
एंड हम ट्रेडिशन से मॉडर्निटी की तरफ आ जाते हैं, दैट इज डेवलपमेंट फॉर एवोल्यूशनिज्म। मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म ने क्या की, इन्होंने मार्क्सिस्ट ने बात की क्लास स्ट्रगल की, कि क्लास स्ट्रगल, जैसे मैंने आपको कल भी कहा, इसके क्लास स्ट्रगल कैसे एंड होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कि फाइनली जो प्रोलेटेरिएट्स हैं, एक रेवोल्यूशन आएगा, प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन, जो बर्जुआ को ओवरथ्रो करेगा, प्रोलेटेरिएट्स के हाथ में सारा पावर आ जाएगा, फाइनली हम एक स्टेज में आएंगे जिसको हम बोलते हैं एडवांस्ड कम्युनिज्म, एंड जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, खत्म हो जाएगा एंड विल फाइनली हैव अ क्लासलेस सोसाइटी। तो ये सारा जो क्लास स्ट्रगल है वो इवेंचुअली हमें डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक एगैलिटेरियन सोसाइटी, जिसको हम इक्वल सोसाइटी बोलते हैं, वो इस्टेब्लिश हो जाएगी। नियो मार्क्सिज्म ने बात की ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन की। अब मार्क्सिस्ट और नियो मार्क्सिस्ट, अब देखो मार्क्सिस्ट का बेसिक है कि एक्सप्लॉयटेशन है वो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से है। नियो मार्क्सिस्ट ने उसमें बाकी एंगल्स भी लाए हैं, कि पॉलिटिक्स भी है, मीडिया भी है, और कई और चीज़ें हैं जो आपके इसमें सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करती है। डेवलपमेंट को लेके इन्होंने ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन की बात की, कि ग्लोबली क्या होता है, जो रिच कंट्रीज होती हैं वो एक्सप्लॉयट करती हैं किनको, जो आपकी पुअर कंट्रीज होती हैं, एंड वो अपना मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उन पे थोपती हैं कि डेवलपमेंट ये होती है। हमें यूरोप बताता है कि डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। हम बीइंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज, हम उनको फॉलो करते हैं, उनके मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि हम डेवलप हो रहे हैं। आप इसको अपनी सोसाइटी में भी एनालाइज कर सकते हो। अगर आप किसी को वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के देखोगे, आपके दिमाग में एकदम से इमेज आ जाती है कि ये मॉडर्न है, क्योंकि हमें ये बचपन से ही दिमाग में, हमारी सोशलाइजेशन ही ऐसी हुई है, जो अंग्रेज करते हैं वो बेहतर है, चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, उनके कपड़े हों। तो हम कपड़ों से लोगों को जज करते हैं, और वेस्टर्न क्लोथ्स हमें लगता है कि इंसान मॉडर्न है। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको कहा, वेदर यू आर मॉडर्न और नॉट, दैट कम्स फ्रॉम व्हाट इज इनसाइड योर ब्रेन, ठीक है। आपका साइंटिफिक आउटलुक है तो आप मॉडर्न हो। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना, कपड़े पहनना, आइडियाज, वैल्यूज जो है वो वेस्ट से मिलते हैं, दैट मीन्स आप वेस्टर्न हो, मॉडर्न नहीं। मॉडर्न होता है साइंटिफिक आउटलुक होना, ठीक है। तो मार्क्सिज्म, नियो मार्क्सिज्म, कीनीजियन बेसिकली ये एक इकोनॉमिक थियोरी है, इकोनॉमिक थियोरी जो डेवलप की है जॉन मेनार्ड कीन्स ने। इनका क्या कहना था, ये बोलते थे गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए इकोनॉमी में, इंश्योर करने के लिए कि जॉब्स एंड स्टेबिलिटी हो, ठीक है। एक तो आपकी वो इकोनॉमी होगी जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगी। यहाँ पे एक पॉइंट एक्चुअली मिस हो गया है, कीनीजन के साथ और एक आइडियोलॉजी है जो डेवलपमेंट को डिफाइन करती है, दैट इज नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट में है, कीनीजन एंड नियो क्लासिकल, ठीक है। तो कीनीजन क्या कहते हैं, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होनी चाहिए। नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहता है, कि जो प्राइसेस हैं वो गवर्नमेंट डिटरमिन नहीं करेगी, वो डिटरमिन होंगे बाय द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, कि जो मार्केट है, प्राइवेटाइजेशन है, उसको हमें बूम करना है। जो गवर्नमेंट का हम पे चेक्स एंड बैलेंसेस है, जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट की इकोनॉमी की, वो कम से कम करो, ठीक है। एंड कीनीजन इसका उल्टा है, कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना है, प्रोवाइड टू इंश्योर कि मार्केट में स्टेबिलिटी रहे, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो गरीबों का सारा हक ना खा जाए, एंड जॉब्स वगैरह लोगों के पास रहें। ये गवर्नमेंट का काम है देखना, ठीक है। तो दिस इज कीनीजियन एंड नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। फिर आता है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, ये भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इनका डिफरेंस सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो होता क्या है बेसिकली, ये क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सोसाइटी के, लाइक एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन वगैरह, दे वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी, एंड वैसे आपकी सोसाइटी डेवलप्ड रहती है। जो हमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में बेसिक पता है, वही आइडियोलॉजी वो डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स हो गया। नेक्स्ट इज पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब देखो हमारे पास दो ये स्कूल्स है, एक है स्ट्रक्चरलिज्म एंड एक है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं जो सोसाइटी है, स्ट्रक्चरलिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं जो सोसाइटी है ये स्ट्रक्चर्ड होती है थ्रू जो मीनिंग, अंडरलाइंग सिस्टम्स हैं, पैटर्न्स हैं सोसाइटी के बने हुए, ये उसी हिसाब से स्ट्रक्चर की गई होती है। मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी समझाऊंगी। सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड थ्रू डीप एंड अंडरलाइंग सिस्टम्स, through deep and
अंडरलाइंग सिस्टम्स, ठीक है। एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं ये मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जैसी कोई चीज नहीं है, ये अनस्टेबल होते हैं, ये फ्लूइड होते हैं, दैट मीन्स ये कोई फिक्स नहीं होते हैं। एंड ओपन टू, इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस होती हैं, दे आर ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। एंड मीनिंग्स जो होते हैं इन स्ट्रक्चर्स के, दे आर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ही समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई जो स्ट्रक्चरलिस्ट है वो किसी लेडी को देख रहे हैं विलेज में। अब उनको उनके बारे में एक आइडेंटिटी बतानी है कि वो उस लेडी के बारे में क्या सीख सोच रहे हैं। तो वो उसको एनालाइज करेंगे थ्रू अंडरलाइंग पैटर्न्स एंड सिस्टम। अंडरलाइंग सिस्टम मींस जो स्ट्रक्चर है वो एक सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उस लेडी को एनालाइज करेंगे। मे बी बाय पेट्रियार्की, कि अच्छा वो घर का काम कर रही है क्योंकि उस गांव में पेट्रियार्की है। बाय रिलीजन, वो उसके काम को एनालाइज करेंगे थ्रू जेंडर रोल्स, कि वो लड़की है तो उसका यही काम है क्योंकि सोशल नॉर्म्स ऐसे बने हुए हैं। आपको समझ में आया? ये सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, किनशिप, रिलीजन, इकोनॉमी, जेंडर रोल, सोशल नॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंग उस लेडी को जज करें। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के बारे में क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरलिस्ट ने तो चलो जो बना बनाया स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसके अकॉर्डिंग उसकी आइडेंटिटी बता दी, डिटरमिन कर दी। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी फिक्स नहीं है, कोई मीनिंग फिक्स नहीं है। वुमेन की जो आइडेंटिटी है दैट इज शेप्ड बाय चेंजिंग डिस्कोर्सेस। पेट्रियार्की चेंज हो गई है मीडिया से, ठीक है, लॉ आ गया है, तो जो लेडी है वो अपने उसको पता है कि वेयर शी स्टैंड्स, वो अपने जो राइट्स है वो डिमांड करेगी। फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी आ गई है। दैट मीन जो पहले चीजों का मीनिंग था अब वो नहीं रहा, और आगे जाके ये मीनिंग भी चेंज हो सकता है। मतलब हमारे पास मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। कोई भी मीनिंग जो है किसी भी चीज का वो फिक्स नहीं होता है। अगर आप एक मूवी की एग्जांपल यहाँ पे ले लो, वो बेस्ट है आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस के लिए। आपने थप्पड़ मूवी देखी होगी या सुना होगा उसके बारे में, तापसी पन्नू की मूवी। उस मूवी में क्या होता है, डिवोर्स उनका हो जाता है किस बेसिस पे, कि उस वो अपने हस्बैंड जो है उनको स्लैप करते हैं, ठीक है। नॉर्मल सिचुएशन, घरों में हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है चीज, पति ने पत्नी को थप्पड़ मारा। तापसी पन्नू क्या करती है, वो डिवोर्स ले लेती है। ये फिल्म थी। रियल लाइफ में क्या होगा, इसको आप कैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी के साथ रिलेट कर सकते हो? ये जो एक्शन था, जो स्लैप था, जो उसको उसके पति ने मारा था, इसका कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं है, ठीक है। मीनिंग जो है दैट इज शेप्ड बाय डिस्कोर्स, कि आपने उस टाइम पे उस स्लैप को किस नजरिए से देखा, आपकी क्या इंटरप्रिटेशन थी उस स्लैप की, क्या आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट था उस स्लैप का, ठीक है। एक स्लैप एक अब्यूज भी हो सकता है, या कभी किसी के लिए नॉर्मल बिहेवियर भी हो सकता है, या किसी के लिए थप्पड़ कुछ भी नहीं है, मैटर ही नहीं करता है। डिपेंडिंग अपॉन कि वो इसको सबको कैसे समझ रहा है, कैसे देख रहा है। दैट मीन्स स्लैप इटसेल्फ हैज नो मीनिंग, ये कॉन्टेक्स्ट के साथ चेंज होता रहेगा। फाइन। तो मीनिंग फिक्स नहीं है, इट इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू दी कॉन्टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। ये बोलते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। हमें सिलेबस में डिटेल में पढ़ना है, माइकल फूको आई थिंक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, तो हम और भी सारी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें इसके बारे में आगे आगे देखेंगे। फिलहाल लेट्स कम बैक। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग चीज़ें बताई, ये सारे वो स्कूल्स ऑफ थॉट है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने क्या कहा, इन्होंने कहा कोई बड़ा यूनिवर्सल ट्रुथ जो है वो प्रेजेंट नहीं है। डेवलपमेंट जो है वो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, इन्होंने कहा नो बिग यूनिवर्सल ट्रूथ, नो बिग यूनिवर्सल ट्रूथ। डेवलपमेंट जो है वो वेस्टर्न डिस्कोर्स है, कि वो एक वेस्टर्न का बनाया हुआ आउटलुक है, जिसको वेस्टर्न जिस चीज को डेवलप्ड बोलते हैं उसको ही पूरी दुनिया डेवलप्ड आजकल मानती है। एंड वो किस लिए इन्होंने बनाया है, टू कंट्रोल और चेंज अदर्स। अब देखो, अभी हम कॉलोनियल रूल के अंडर नहीं है, 200 साल उनने हम पे राज किया। लेकिन जो कॉलोनियल लेगेसी वो छोड़ के गए, जो आइडियोलॉजी यहाँ पे वो छोड़ के गए हैं, कि इफ यू आर एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश, तो अल्टीमेटली आपके बारे में आ जाता है कि अच्छा ये सो कॉल्ड हाई क्लास को बिलोंग करता है, इसकी स्कूलिंग बड़ी अच्छी हुई है, ये शायद घर से भी अमीर है, ये पढ़ा लिखा भी बहुत होगा, जबकि लैंग्वेज और इंटेलिजेंस जो है दे आर नॉट सिमिलर। फाइन। तो ये सारी चीजें हैं, इट शोज कि नहीं, ये बेसिकली जो हम पे इम्पोज किया गया, जो हमारी कंडीशनिंग हुई है टू कंट्रोल और चेंज अदर्स वेस्टर्न डिस्कोर्स के थ्रू, वो काफी हद तक सही है।
ठीक, तो इन्होंने कहा डेवलपमेंट जैसी आपको ये चीज़ डेवलप लगती है, ये डेवलप लगती है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है। देयर इज़ नो बिग यूनिवर्सल ट्रूथ। डेवलपमेंट जो है वो वेस्टर्न डिस्कोर्स इसलिए है कि वो कंट्रोल करना चाहता था वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, वो कंट्रोल दे वांटेड टू कंट्रोल एंड चेंज अदर्स, ठीक है? तो ये कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स थे। अब हमें आगे क्या देखना है, काफ़ी अलग-अलग पर्सपेक्टिव्स हैं जिन्होंने शेप किया है डेवलपमेंट थिंकिंग को ओवर टाइम, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ वैसे ही आप यहाँ पे बनाओ। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में पहले आप लिखो मॉडर्नाइजेशन थियरी, डिपेंडेंसी थियरी, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, ऑल्टरनेटिव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, पोस्ट डेवलपमेंट क्रिटिक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमें यहाँ डेवलपमेंट को लेके देखने हैं। तो पहला चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन थ्री थियरी। मॉडर्नाइजेशन थियरी एजी फ्रैंक ने बोला कि इसको तीन पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। एजी फ्रैंक फ्रैंक जो थे ही वाज अ क्रिटिक ऑफ दिस थियरी, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है? उन्होंने हमें इसका क्रिटिसिज्म दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने पहले ये भी बोला कि इसको कैसे आप तीन पार्ट्स में मॉडर्नाइजेशन थियरी को डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज योर आइडियल टिपिकल इंडेक्स, ideal typical index. Second one is your diffusionist. Third one is your psychological. आइडियल टाइप में वही रिकॉल कर लो जो हमने वेबर के टाइम पे पढ़ा। उन्होंने आइडियल टाइप का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने बोला कि आप किसी एक चीज़ का आइडियल टाइप बनाओ, बाद में कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ आप दुनिया के किसी भी कोने में वो चीज़ हो उसको स्टडी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक बारी ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाओ कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है। एक हायरार्की होती है, प्रमोशंस जो होती हैं मेरिट बेसिस प्रमोशंस जो होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं कि कितने कितने ईयर्स के बाद होंगी। एक आपको टाइमिंग होती है काम करने की 9 टू 5 टाइप की। आपको जो सैलरी है वो कैश में मिलती है, ठीक है? एंड जो आप काम करते हो वो किन्हीं रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होता है। आपकी जो लीव्स आपको मिलती हैं वो कुछ ही लीव्स होती हैं जो आपको मिल सकती हैं जो आपके एक्ट एंड रूल के अकॉर्डिंग आपको सैंक्शन की जाती हैं। तो ऐसे करके आइडियल टाइप बनाओ ब्यूरोक्रेसी का। फिर चाहे आपको श्रीलंका की ब्यूरोक्रेसी पढ़नी हो, आपको युगांडा की ब्यूरोक्रेसी पढ़नी हो, ठीक है? आपको किस दुनिया में किसी भी कंट्री की ब्यूरोक्रेसी को समझना हो, इस आइडियल टाइप को अपना फ्रेमवर्क बनाओ एंड दुनिया के किसी भी ब्यूरोक्रेसी को समझने की कोशिश करो। तो ये हमें किसने दिया था? मैक्स वेबर ने। अब आइडियल टिपिकल इंडेक्स क्या बेसिकली बोलता है कि एक मॉडर्न आइडियल टाइप है, ठीक है? वो मॉडर्न हो गया एंड जो वो नहीं है, जो मॉडर्न अब नहीं है, दूसरा वो क्या है? दैट इज़ पुअर और ट्रेडिशनल, ठीक है? एंड डेवलपमेंट क्या होती है इनके अकॉर्डिंग? मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। दैट मीन्स इसको जो आइडियल टिपिकल इंडेक्स है इसको गैप थ्योरी भी बोला जाता है। गैप थ्योरी वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न के बीच की जो गैप है उसको क्लोज करने को ही डेवलपमेंट बोलते हैं। आइडियल टाइप पहले किसका है? कौन सा आइडियल टाइप है? वो मॉडर्न है, दैट इज द आइडियल टाइप, ठीक है? एंड मॉडर्न से ट्रेडिशनल से जब हम मॉडर्न आइडियल टाइप जो हमने बनाया है उस फ्रेमवर्क में घुसते हैं, मतलब हम डेवलप्ड हो रहे हैं एंड इसको दैट मीन्स हमें ट्रेडिशन एंड मॉडर्न के बीच की गैप को क्या करना है? उसको हमें क्लोज करना है। ये आइडियल टाइप्स हैं, ठीक है? एंड ये पहले आइडियल टिपिकल को हम आगे ले जाते हैं। आइडियल टिपिकल इंडेक्स जो है शॉर्ट में यहाँ लिख देती हूँ, आइडियल टिपिकल इंडेक्स आईटीआई। इसके दो मेन वेरिएंट्स हैं, दैट मीन्स इसको फर्दर दो में डिवाइड किया है। पहली अप्रोच जो है वो है टेलकॉट पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल अप्रोच।
पैटर्न वेरिएबल अप्रोच, जिसको यूज किया था, यूज्ड बाय होस्लिट्स, HOACLITZ, ठीक है। एंड दूसरा वेरिएंट है रोस्टाउस हाई स्टेज ऑफ ग्रोथ, रोस्टाउस हिस्टोरिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ। ये हमने पढ़ लिया है पहले, पैटर्न वेरिएबल बाय टेलकॉट पार्सन्स। तो बेसिकली इसमें इन्होंने क्या कहा था, रिकॉल करने की कोशिश करो। इन्होंने कहा था हम कभी भी अगर डिलेमा में होते हैं, हमें कोई भी चीज़ चूज करनी होती है, हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं जो डाइकोटोमीज में प्रेजेंट है। दैट मीन्स टू वन पेयर जो है, 5 जो ऑप्शंस है वो अलग अलग पेयर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। एंड हम उस पेयर का कौन सा वाला पार्ट चूज करते हैं, दैट डिपेंड्स कि हम ट्रेडिशनल टाइप के लोग हैं या हम मॉडर्न टाइप के लोग हैं। हम सोसाइटी, मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी वो ज़्यादा सोचते हैं, या हम इंडिविजुअल टुवर्ड्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल ज़्यादा हैं, कि हम सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा, हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो उसके बेसिस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं एंड इन 5 पैटर्न वेरिएबल्स में से कोई एक जो है, पेयर का कोई एक हिस्सा चूज करते हैं। तो कौन कौन से वेरिएबल्स थे वो, इफेक्टिव न्यूट्रलिटी वर्सेस अफेक्टिव, यूनिवर्सल वर्सेस यूनिवर्सलिज्म वर्सेस पर्टिकुलरिस्टिक। ये मैंने पढ़ा है, वो आपको इसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी, अचीवमेंट वर्सेस एस्क्रिप्शन, स्पेसिफिसिटी वर्सेस डिफ्यूज्ड, सेल्फ ओरिएंटेड वर्सेस कलेक्टिव ओरिएंटेड, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा हॉस्लेट्स, अच्छा ये था पैटर्न वेरिएबल जो किसने दिया, टेलकॉट पार्सन्स ने। अब इस अप्रोच को यूज किया हॉस्लेट्स ने। तो हॉस्लेट्स ने क्या कहा, इन्होंने कहा जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज must adopt modern values and eliminate traditional ones to progress। दैट मीन्स अगर हमें डेवलप नेशन बनना है, हमें ट्रेडिशनल वैल्यूज को खत्म करना है एंड किनको अडॉप्ट करना है, मॉडर्न वैल्यूज को। उसके लिए इन्होंने एग्जांपल ली थी पैटर्न वेरिएबल्स की। तो इसमें ट्रेडिशनल कौन से हैं, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी क्या है, मॉडर्न है या ट्रेडिशनल है, सोचो। दिस इज मॉडर्न, इफेक्टिविटी इज ट्रेडिशनल, यूनिवर्सलिस्टिक इज ट्रेडिशनल, पर्टिकुलरिस्टिक इज मॉडर्न, achievement is modern and ascription is traditional, specific is modern and diffused is traditional, self oriented is modern and collective orientation is traditional। तो इन 5 पैटर्न वेरिएबल्स में से जो भी मॉडर्न है, हमें वही वैल्यूज को अडेप्ट करना है अगर हमें क्या करना है, हमें प्रोग्रेस करना है। तो वो इनके लिए डेवलपमेंट थी। ये था आइडियल टिपिकल इंडेक्स का पहला वेरिएंट, जो किससे रिलेटेड है, टेलकॉट पार्सन्स के पैटर्न वेरिएबल से। दूसरा जो है, दिस इज रोस्टाउस हिस्टोरिकल स्टेज ऑफ ग्रोथ। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रपोज किया था एक नॉन कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रपोज्ड नॉन कम्युनिस्ट मॉडल। ये मॉडर्नाइजेशन थियोरी है, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कम्युनिस्ट मॉडल हम किसका बोल सकते हैं, मार्क्सिस्ट का। इन्होंने बुक लिखी थी द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बुक्स के नाम याद रख लेना। एक तो जो सेपरेटली मैंने आपको पीडीएफ दिए हैं बुक्स के, वो भी याद कर लेना, और जो लेक्चर्स के बीच में नाम आते हैं ये भी आपको याद करने हैं, ठीक है। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने लिखी थी, रॉस्टो ने। द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने लिखी थी, रॉस्टो ने। रॉस्टो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज हाउ यू लर्न, जो आपको बिल्कुल रट्टा करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं आपको समझा रही हूँ, बट ये जो चीज़ें हैं, बुक एंड ऑथर के नेम है, यू हैव टू मतलब रटोफाई दीज थिंग्स। तो वो आप रट्टा कैसे मारोगे, रिपीट इट, रोस्टो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रोस्टो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या होगा, दिस विल गेट रजिस्टर्ड इन योर ब्रेन, ये बैठ जाएगा, इस्टेब्लिश हो जाएगा, इन एग्जाम में आपके काम आएगा। तो रोस्टो ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ऑल द कंट्रीज, जितनी सारी कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज मूव थ्रू। हम इसका रिवीजन भी करेंगे लास्ट में, अभी बस आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुनो। तो ऑल द कंट्रीज मूव थ्रू 5 स्टेजेस। पहली इन्होंने कहा था ट्रेडिशनल, दूसरी
Precondition for takeoff. Third one is takeoff. Fourth is drive to maturity. And fifth is age of high mass consumption. अब आपको क्या करना है, जो मैं आपको पीडीएफ दूंगी उसमें मैंने हर स्टेज के कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, सिंपल से पॉइंट है, वो आपको याद कर लेने हैं। यहाँ पे बस मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बताती हूँ। ट्रेडिशनल बेसिकली कौन सी सोसाइटीज है जहाँ प्रोडक्टिविटी कम है, फैमिली की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत कम यूज़ होता है, ठीक। एंड पावर स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, दैट मीन्स किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर नहीं है, कम्युनिटी के पास पावर होता है, पूरी विलेज के पास पावर होता है। प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ ट्रांजिशन सोसाइटी है, थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना शुरू हो गई। टेक ऑफ में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। ग्रोथ जो है, अब हम ग्रोथ मतलब ऐसी ग्रोथ नहीं है कि आप काम स्टार्ट करो और रुक जाए। अब आप काम कर रहे हो, फिर इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर दूसरा कोई अपना जो काम है वो स्टार्ट कर रहे हो, तो ये टेक ऑफ मोमेंट में हम आ गए हैं। ड्राइव टू मेच्योरिटीज, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है। एंड इम्पोर्ट्स बढ़ गए आपके, एक्सपोर्ट्स आपने रिड्यूस किए। न्यू इंडस्ट्रीज जो है वो इमर्ज होंगी, प्रॉफिटाइजेशन की बात होगी, प्रॉफिट सेंट्रल हो जाएगा, दैट मीन्स कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट जो है वो इमर्ज, वो फ्लरिश करना शुरू हो जाएंगे। मैंने इसमें एक बात की, इम्पोर्ट कम होगा एंड एक्सपोर्ट बढ़ेगा। का क्या मतलब होगा कि एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा। एक्सपोर्ट क्या होता है, जो हम बाहर बेचते हैं आउटवर्ड्स। इम्पोर्ट होता है जो हम बाहर से मंगवा रहे हैं। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपनी कंट्री में कर रहा है, तो चीजें ज्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, दैट मीन्स इकोनॉमी कहाँ की बढ़ेगी। अगर चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होंगी मतलब ज्यादा फैक्ट्रीज इंस्टॉल होंगी, यहाँ पैसा फ्लो करेगा। इम्पोर्ट हम बुलाते हैं तो पैसा हमारा बाहर जाता है, और वो चीजें जो यहाँ आती हैं वो भी इतनी महंगी होती हैं, उससे हमारा उतना कुछ भला नहीं होता इकोनॉमी का। लेकिन अगर आपका मैन्युफैक्चर सेक्टर बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, आपके अपने गुड्स बनेंगे, फिर आप वो फॉरेन भेजोगे, वहां से पैसा भी आएगा, और अपने मैन्युफैक्चरिंग से भी यहाँ जो मनी फ्लो होगा उससे ओवरऑल इकोनॉमी पे काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये किस में हुआ, ड्राइव टू मैच्योरिटी वाली फेज में। फिर लास्ट वाला इज योर एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ये वो वाली स्टेज है जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ी तो फोकस किस पे होगा, वेलफेयरिज्म पे, कि आपको वेलफेयर अप्रोच यूज करनी है ताकि पॉवर्टी वगैरह ना बढ़े, बेसिक नीड्स जो सबकी हैं वो पूरी हो जाए। और भी एक दो चार पॉइंट्स होंगे, वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, आपको बस याद करना है। क्योंकि हो सकता है आपको क्वेश्चन में कोई कैरेक्टर ही लिखा हो एंड बोला हो ये किस स्टेज का कैरेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फिनिश होता है आइडियल टिपिकल वाला, जो हमने यहाँ पे देखा था, आइडियल टिपिकल इंडेक्स। इसमें हमने दो देखे, एक हमने टेलकॉट पार्सन्स और हाउसलिट्स का देखा, एंड यहाँ पे हमने रॉस्टव का देखा। फिर हमारे पास और दो रहते हैं, डिफ्यूजनिस्ट एंड साइकोलॉजिकल। ये सिंपल ही है। डिफ्यूजनिस्ट क्या होता है, बेसिकली डिफ्यूजन कैसे होता है, कल्चर एक जगह प्रोड्यूस होता है, कोई आइडिया वैल्यू एक जगह आता है, बट वहां से वो दूसरे कल्चर में फैल जाता है, एक जगह से दूसरी जगह। लाइक अगर कश्मीर का कोई कल्चर है वो ऐसे ऐसा पंजाब तक पहुंच जाए, हरियाणा तक पहुंच जाए, तो उसको हम डिफ्यूजनिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट ये कहते हैं कि डेवलपमेंट होती है जब कल्चरल एलिमेंट्स जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज टू अंडर डेवलप्ड। दैट मीन्स जो मैं आपको एग्जांपल पहले दी, अगर हम उनका खाना पीना कपड़े जो है ये सारी चीजें यूज करें, तो डिफ्यूजनिस्ट के अकॉर्डिंग हम अब डेवलप्ड हो रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट वाली चीजें एक अंडर डेवलप्ड कंट्री में आ रही हैं या डेवलपिंग कंट्री में आ रही है। साइकोलॉजिकल होता है, ये बोलते हैं जो इकोनॉमिक सोशल प्रोग्रेस है वो डिपेंड करती है इंडिविजुअल वैल्यूज एंड मोटिवेशन पे, इंडिविजुअल वैल्यूज एंड मोटिवेशन। एंड ये जो साइकोलॉजिकल अप्रोच है कि इंडिविजुअल वैल्यूज एंड मोटिवेशन होनी चाहिए तो ही हम डेवलप्ड होंगे, दिस इज बेस्ड ऑन वन बुक जो लिखी थी डेविड मैकलेलन ने। उस बुक का नाम है द अचीविंग सोसाइटी। द अचीविंग सोसाइटी। उसमें इन्होंने कहा था एक हाई नीड फॉर, हमारे सोसाइटी में एक हाई नीड है फॉर अचीवमेंट, एंड जितनी ज़्यादा हमारी जो नीड फॉर अचीवमेंट है वो हम फुलफिल करेंगे, दैट विल लीड टू मोर एंड मोर एंटरप्रेन्योर्स, मतलब मोर मनी, मोर ग्रोथ एंड अल्टीमेटली मोर डेवलपमेंट। तो एन अचीवमेंट जो है
एन अचीवमेंट लीड्स टू मोर entrepreneurs. एन अचीवमेंट मीन्स द नीड फॉर अचीवमेंट लीड्स टू मोर entrepreneurs. ठीक है, तो इसको बाद में जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है इसको क्रिटिसाइज किया गया कि ये ज़्यादा यूरोसेंट्रिक है। सारी चीज़ें यही बोल रही हैं कि डेवलप नेशन कोई और है, वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप्ड है, जब उनकी चीज़ें हमारे तक पहुंचेंगी तो हम भी डेवलप्ड हो जाएंगे। तो काफ़ी यूरोसेंट्रिक व्यू है। यूरोसेंट्रिक मीन जो यूरोप आपके के अंडर ही बिल्ट है, कि उनको ही अच्छा मानता है, और आपको अंडर डेवलप्ड, आपकी ट्रेडिशनल वैल्यूज मतलब डेवलप नहीं है और उनकी जो वैल्यूज है वो डेवलप्ड है। अगर आपकी वैल्यू है अभी पेरेंट्स का टेक केयर करना, तो वो ट्रेडिशनल है वेस्टर्न के कंपैरेटिवली। अगर हम उनके रिलेटिव में देखें, ठीक है, वो अपने पेरेंट्स की टेक केयर नहीं करते, उनको ओल्ड एज होम छोड़ देते हैं, तो वही मॉडर्न वैल्यू है। अगर हम ज़्यादा मॉडर्निटी और उनके लिए मॉडर्न वैल्यू है तो वैसे बेसिकली वेस्टर्न वैल्यू, अगर ज़्यादा हम वेस्टर्न वैल्यूज अडेप्ट करने लगेंगे तो हमारा जो अपना ट्रेडिशन है वो आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो जाएगा। ठीक है, एंड डीपोलिटिसाइज्ड व्यू, डीपोलिटिसाइज्ड व्यू दैट मीन्स ये लोग जो हैं, जो ये मॉडर्नाइजेशन थियरिस्ट्स हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं। ये इग्नोर कर रहे हैं हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन। अगर इंडिया अभी डेवलप्ड नहीं है और डेवलपिंग है, बट इट हैज स्टिल डन वेरी गुड, क्योंकि द कंडीशन इट वाज लेफ्ट इन जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे, दैट वाज वेरी बैड। तो ये वो एक्सप्लॉयटेशन नहीं बोल रहे हैं कि यूरोप ने तो आपके ब्रिटेन ने आधी ज़्यादा दुनिया को अपना कॉलोनी बना के उनको एक्सप्लॉइट किया था। तो फिर उस एक्सप्लॉइटेशन से बाहर आना, बाकी कंट्रीज़ का हाल देख लो जो उनकी कॉलोनीज़ थी, एंड इंडिया का भी हाल देख लो। इंडिया इज़ इन फार बेटर देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ दैट वर द कॉलोनीज़ ऑफ द ब्रिटेन एम्पायर। ठीक है? तो ये हुआ डिपॉलिटिसाइज्ड व्यू के पावर, इनइक्वालिटी, हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन, ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। ट्रेडिशन को अंडर एस्टिमेट करते हैं, ठीक, एंड निगलेक्ट करते हैं जो ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी बना हुआ है। तो काफ़ी ऐसे क्रिटिक के पॉइंट है 5-6, ये आप चाहे तो नोट्स में मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, जस्ट गिव अ लुक, टेक अ लुक। ठीक है, क्योंकि कभी क्या होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल जो हम सारा करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहने चाहिए। तो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में हमने 3 चीज़ें देखी, आइडियल टिपिकल, डिफ्यूजनल, साइकोलॉजिकल। आइडियल टिपिकल में पैटर्न वेरिएबल्स देखा टेलकॉट पार्सन्स का, हाउसलेट्स ने जो दिया था, जिसने बोला कि पैटर्न वेरिएबल जो वैल्यूज़ हैं हमारे वही अडॉप्ट करनी चाहिए जो मॉडर्न वाली होती है। फिर हमने रोस्टर्स की 5 स्टेजेस देख ली, हिस्टोरिकल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, वो कौन कौन सी स्टेज थी? ट्रेडिशनल, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड एज ऑफ मास कंजम्पशन, ये इनकी स्टेज ऑफ हिस्टोरिकल ग्रोथ थी। फिर हमने देखा डिफ्यूजनिस्ट होते हैं जो बोलते हैं डेवलप्ड वैल्यू, जो कल्चर, आइडिया, बिलीव डेवलप्ड कंट्री के अंडर डेवलप तक पहुंचते हैं, दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रही है। साइकोलॉजिकल बोलते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज एंड मोटिवेशन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर डेवलपमेंट। दिस थॉट इज बेस्ड ऑन डेविड मैक्लेलैंड्स बुक कॉल्ड एज द अचीविंग सोसाइटी, कि इंसान के अंदर नीड होती है फॉर अचीवमेंट, एंड जितनी ज़्यादा वो नीड को पूरा करने की कोशिश करेगा उतने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स है, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आपकी सोसाइटी में हो जाएगी। तो ये मॉडर्नाइजेशन थियरी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको उसका टेबल बना के रखती हूँ, एक बार ही अपने नोट्स में बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट एंड देखो साथ साथ रिवाइज किया करो, अगर साथ साथ रिवाइज करोगे तो ओवरबर्डन नहीं होगा। जो मैंने आज आपको बताया हुआ है वो आप सारी चीज़ें क्या करोगे, आज ही रिवाइज करोगे, तो रिवीजन से क्या होगा, चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट में हमें क्या करना है, पहले हम मार्क्सिस्ट को पढ़ेंगे, फिर हम नियो मार्क्सिस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, वो मैं आपको यहाँ नहीं बताना चाहती हूँ, वो तो हम जब लेक्चर होगा तो पढ़ेंगे ही। मैं आपको क्या यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूँ कि जो हमें आगे चीज़ें पढ़नी है, लाइक आपकी डिपेंडेंसी थियरी पढ़नी है, वॉलरस्टीन वर्ल्ड सिस्टम पढ़नी है, तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं आइडियोलॉजी से डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थियरी वो भी मार्क्सिज्म पे बिलीव करती है, मतलब मार्क्सिज्म के एलिमेंट्स आपको डिपेंडेंसी थियरी में मिलेंगे। फिर आपको वॉलरस्टीन्स वर्ल्ड सिस्टम थियरी में मिलेंगे, वॉलरस्टीन्स वर्ल्ड सिस्टम थियरी। ठीक, एंड डिपेंडेंसी थियरी में जो दो मेजर नाम हमें कवर करने हैं, दे आर पॉल ब्रैन एंड एजी फ्रैंक। ठीक है, एंड वॉलरस्टीन में जो दो बड़े नाम हमें कवर कर रहे हैं, दैट इज इमैनुअल वॉलरस्टीन एंड समीर अमीन। और मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हमें एलिमेंट्स किन की थियरीज में मिलेंगे, एक और नाम है हमजा हमजा अलावी एंड ए इमैनुअल।
ठीक है? तो इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। इसमें हम मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट को पहले सेपरेटली पढ़ेंगे, उनने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा। फिर जो बाकी थियरीज़ हैं जो कहीं न कहीं डिराइव करते हैं अपनी आइडियोलॉजी मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट से, जैसे आपकी डिपेंडेंसी थियरी हो गई, वॉलस्टीन वर्ल्ड सिस्टम थियरी हो गई, इसमें 2 नाम, फिर हमज़ा अलावी, इमैनुअल, इन सब ने इस बारे में क्या कहा है वो हम पढ़ेंगे। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम में आती हैं। फाइन। एंड इनफैक्ट जो आपका पिछला लेक्चर का एग्जाम है वहां पे एक बारी डायरेक्टली क्वेश्चन ही आया था ऐसा एक, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑल्दो जो पेपर इस बार का है वो डिफिकल्ट होगा उस बार से, लेकिन क्वेश्चन था देखो। आपको मैच द फॉलोइंग करने को बोला है इसमें, कहाँ गया, वेट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, तो इसमें देख लो, ये क्वेश्चन है। डेवलपमेंट थियरीज यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे प्रोपगेटर की किसने उसको इनिशिएट किया था। तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, लिबरल, अंडर डेवलपमेंट, सेंटर पेरिफेरी, वॉलरस्टीन, समीर अमीन, मैक्स वेबर, एंड्रे फ्रैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब ये वीडियो आप ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा आराम से यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा, जैसे मैंने आपको डिपेंडेंसी थ्योरी में नाम पढ़ाए हैं, पॉल बेरन एंड ए जी फ्रैंक। ठीक है, फिर हमने वॉलरस्टीन में 2 नाम पढ़े, इमैनुअल वॉलरस्टीन एंड समीर अमीन, फिर हमजा अलावी, इमैनुअल। आपको कभी-कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो होता है वो डायरेक्ट कहाँ से आ जाता है, वो डायरेक्ट आपका अ इन्हीं नामों पे बेस्ड होता है, ठीक? तो आपको क्या करना है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है, चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। एंड कहीं पे कोई भी डाउट अगर आता है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। ये मेरा नंबर है, जिनके पास अभी तक ये नंबर नहीं है तो वो दे कैन नोट डाउन। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको मेरे बैच में एनरोल करना है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है? तो टिल द टाइम यू गेट अ न्यू वीडियो, बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।